आज मेरी बहनों मेरे भाइयों, हमारी बरकतें, हमारे मौजज़े, हमारी शिफाएं, हमारी भाली, हमारी सलामती ईमान की कमी के सबब से जो है ये रुकी हुई है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह अपने गांव में जब गए नासरत में, तो लिखा है उनकी कम अतकादी के सबब से खुदावंद यीशु मसीह वहां बहुत सारे मौजज़े ना कर सके। हालांकि खुदावंद यीशु मसीह के अंदर ये सोच थी, मगर चूंकि लोगों उनकी कम अतकादी, लोगों का ईमान ना लाना, लोगों का ईमान ना रखना, कम अतकादी के तहत लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने वहां थोड़ी सी शिफा दी और बहुत बड़े बड़े मौजज़ात खुदावंद यीशु मसीह ना कर सके, क्योंकि वहां लोग बेअतकाद थे, ईमान से खाली थे। सोए मेरी बहनों मेरे भाइयों, अगर हम बड़े बड़े मौजज़े देखना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, अपने घरों में, अपने चीजों में, तो हमें ईमान रखने की जरूरत है। जब हमारे अंदर ईमान होगा, ईमान से भरे हुए होंगे, फिर बेशक हमारे सामने जितनी बड़ी रुकावटें हों, जितनी बड़ी दीवारें हों, और वो हमारे सामने गिर जाएंगी। बेशक जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे बड़े बड़े काम हमारी जिंदगी में होंगे हमारे ईमान रखने के सबब से। एक ही बात है, हमने ईमान से भरना है, ईमान का रूह अपनी जिंदगी में लाना है, खुदा से दुआ करनी है कि खुदा मुझे ईमान से भर दे। एक बुजुर्ग ने कहा, ऐ यीशु मेरे बेटे को बाद में शिफा देना, पहले मेरी कामतकादी का इलाज कर, पहले मेरी कामतकादी का इलाज कर, मेरे बेटे को बाद में शिफा देना। सो लोगों ने ईमान के ऊपर चलना सीखा। मैं आज ही आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी के अंदर बड़ी बड़ी रुकावटें, बड़ी बड़ी दीवारें, बड़ी बड़ी मुश्किलात आ सकती हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां भी का सामना हो सकता है, लेकिन अगर हम ईमान रखेंगे दीवारें गिर सकती हैं। हालेलुया। मैं आपको यशवा का 6वां बाब और उसकी 20वीं आयत के मुताबिक ये बताना चाहूंगा। मेरे साथ आप इस हवाले को पढ़ेंगे। मुकद्दस यशवा उसका 6वां बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, बस लोगों ने ललकारा और कानों ने नरसिंगे फूंके, और ऐसा हुआ कि जब लोगों ने नरसिंगे की आवाज सुनी तो उन्होंने बुलंद आवाज से ललकारा और दीवार बिल्कुल गिर पड़ी, और लोगों में से हर एक आदमी अपने सामने से चढ़कर शहर में घुसा और उन्होंने उसको ले लिया। खुदा के कलाम पर खुदा की बरकत हो। तो कहानी इस तरह है कि कौम बनी इस्राइल के साथ जब खुदा ने ये वादा किया था कि मैं तुम्हें मुल्के कनान दूंगा, अब लोग इस बात पर ईमान रखते थे कि हमारे खुदा ने हमें कहा है और ऐसा मुमकिन है, और मुल्के कनान में दाखिल होने से पहले उस शहर यहू के चुगिर्द एक बहुत बड़ी दीवार थी, जिसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी बड़ी थी कि उस दीवार के ऊपर गाड़ियां चलती थी। इतनी मोटी, इतनी मजबूत और इतनी बड़ी दीवार थी कि इंसानी अक्ल को उसको गिराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। और ये इंसानी अक्ल से बालातर बात थी उस दीवार को गिराना, और कोई ऐसा ख्याल भी नहीं था कि उस दीवार को तोड़ा जाए या गिराया जाए। लेकिन खुदा ने अपने बंदा मुकद्दस यशवा को कहा कि बेशक इस दीवार को तोड़ना या इसको
करा कर मुल्क कनान पर या यरू शहर पर कब्जा करना ये मुश्किल है। लेकिन मेरा कलाम बड़े ध्यान के साथ सुन, इस दीवार के चुगिर हर रोज तुमने चक्कर लगाना है, कानों को साथ लेना है, ऐद के सदूक को साथ लेना है, कानों के कानों पर रखना। और ऐद के सदूक का मतलब ये है कि उसके अंदर खुदा का कलाम था और खुदा मुकद्दस हारून का आसा था और खुदा की हजूरी थी। इसको कहन उठाए और इस द्वार यानी शहर के चुगिल जो है ये एक चक्कर हर रोज लगाएं, और जब वो चक्कर लगाएं तो नरसिंगे फूंके जाएं और उसको ललकारना। क्या करना? ललकारना। ईमान जब आपके अंदर होगा तो आपके अंदर फटा की ललकार भी होगी, मायूसी नहीं होगी, बेदिली नहीं होगी, बोझदिली नहीं होगी। फिर बड़ी बड़ी दीवारें आपके सामने गिरेंगी। और 7वें दिन तुमने सुबह सुबह उठना है और उस द्वार के चुगिर्द 7 चक्कर लगाने हैं। और जब 7वां चक्कर होगा तब कहे नरसिंगे फूंके और तुमने जोर से ललकारना है। और जब तुम जोर से ललकारोगे और ये बहुत बड़ी दीवार जो है ये तुम्हारे सामने गिर जाएगी। हालेलुया। और पाक कलाम में लिखा है कि उन्होंने पाक कलाम पर अमल किया, पाक कलाम पर यकीन किया, खुदा की बात का यकीन किया और उसी तरह उस द्वार के चुगिर्द चक्कर लगाए। और जब 7वां दिन हुआ तो उस द्वार के चुगिर्द यानी उस पूरे शहर के चुगिर्द अहद का सदूक कानों के कांधे पर आगे आगे चलता था और सब लोग उसके साथ थे। खुदा का खादम यीशुआ साथ था। और जब 7वां चक्कर लगाया तो बड़े जोर से उन्होंने ललकारा और ये फटामंदी की ललकार, ये फटा की ललकार इतनी जोरदार थी कि वो दीवार उनके सामने बिल्कुल जो है वो गिर गई। हालेलुया। इसके पीछे वजह थी ईमान। हाँ मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज ईमान पर खड़े नहीं होते, हम ईमान का कदम नहीं उठाते। और ये बिल्कुल इंसानी अक्ल से बाहर बात थी। लेकिन एक ही बात थी कि इन्होंने खुदा के कलाम का यकीन किया और जो कुछ खुदा ने कहा इन्होंने बिल्कुल वही किया और खुदा के कलाम का, खुदा की आवाज का यकीन किया। ईमान लेकर आए और ईमान ने इनके अंदर इतनी फटा बख्शी कि इन्होंने इतने जोर से, इतने एतमाद से ललकारा कि वो दीवार इनके सामने गिर थे। बहुत सारी दीवारें, बहुत सारी दिखावटें आज मेरी बहनों मेरे भाइयों हमारे सामने हो सकती हैं। हम शायद हर वक्त अपनी रुकावटों, अपनी मुसीबतों, अपनी परेशानियों के बारे में उड़ते रहते हैं और खुदा पर भी उल्टी सीधी बातें कहते रहते हैं। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि हमने खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, हमने इस बात पर ईमान रखना है। हो सकता है ये बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है, या आप अपनी जिंदगी के बारे में जानते हैं। आपके घर में कारोबारी मसाइल हो सकते हैं, बेरोजगारी हो सकती है, बच्चों की बेवफाई हो सकती है, घर के अंदर कुछ भी हो सकता है। आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े मसाइल हो सकते हैं। लेकिन याद रखें, यरू की दीवार से ज्यादा मजबूत और ऊंची रुकावट नहीं हो सकती। बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां हो सकती हैं। मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि यरू जैसी मजबूत दीवार और रुकावट नहीं हो सकती। अगर आप ईमान पर खड़े हो जाएं, अपने अंदर कलाम को पढ़ने के सबब से, खुदा का कलाम सुनने के सबब से, खुदा के खादम से पाक कलाम सीखने के सबब से आपके अंदर इतना ईमान आएगा, इस कदर ईमान की कसरत होगी कि आप भी अपने बड़े बड़े
पहाड़ के सामने खड़े होकर उसको हुक्म दे सकते हैं, उसको ललकार सकते हैं, उसको डांट सकते हैं, उसको गिरने के लिए कह सकते हैं और उसको पीछे हटने के लिए कह सकते हैं। जब आपके अंदर ईमान होगा, और ईमान मैंने बताया है कि खुदा के कलाम पर ध्यान देने से, खुदा का कलाम पढ़ने से, खुदा का कलाम सुनने से, रूहानी किताबें पढ़ने से, खुदा के खादम के साथ, खादमों के साथ रफाकत रखने से होता है। अब इन लोगों ने इतना ईमान रखा कि इतनी बड़ी दीवार जो है इनके सामने से